धरने वालों से बात हो गई, कोशिश है कि आज उन्हें हटा दिया जाए। जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडू ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफसरान को हिदायत दी है कि मगरिब से कबल मुजाहिरीन को हटा दिया जाए। एहतजाज के नाम पर ट्रैफिक ब्लॉक करना दुरुस्त नहीं। दिसंबर कारकर्दगी के हवाले से बेहतरीन रहा। मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में कमी आई। कहा, नए साल पर हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। बारह चिनार वाक़यात के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने। शहर कायद में 12 मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। नुमाइश चुरंगी पर मरकजी धरना दिया गया। गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड और दीगर मकामात पर धरने जारी। तर्जुमान मजहबी जमात का कहना है किसी मकाम से एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, धरने जारी हैं। जिला कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड अम जिरगा कल होगा। इंतजामिया को एक फरीक के मुआहदे पर दस्तखत का इंतजार। फ्री कैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ेकार तय करेंगे। तिलपारा चिनार शाहराह मुसलसल बंद। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमायां मिसाल है। आलमी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ अमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात करने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रकबे के लिहाज से यह मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। गवादर एयरपोर्ट A380 हवाई जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। 40 लाख मुसाफिर सालाना सफ़र कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, कोरियर सर्विसेज की सहूलियात, कार्गो शेड, तकनीकी ग्राउंड सपोर्ट आलात, फ्यूल फार्म्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स के लिए जगह मुख्तस की गई है। जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो भी तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए हिलाई जाए। जिन्हें फांसी लगाई गई वो आज तक माइनस नहीं हुए। बातचीत शुरू ना हुई तो बहुत देर हो जाएगी। 18,600 मदारिस अब तक जो डायरेक्टरेट जनरल है महकमा तालीम का मजहबी एजुकेशन के हवाले से उसके साथ मुंसलिक हो गए। इस आर्डिनेंस से DGRE का जो निज़ाम है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। दो नुक्ता नजर थे, दोनों को इस आर्डिनेंस में माना गया है। DGRE के निज़ाम को अब सबने तस्लीम कर लिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। वज़ारत तालीम से रजिस्ट्रेशन सब ने तस्लीम की। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर किसी ने वज़ारत तालीम के साथ नहीं जाना तो ये उसका अपना फैसला है। हमने 1978 से अब तक अफ़गानिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। कुरम का मामला हल होना चाहिए। बारह चिनार के मसले पर पूरा मुल्क परेशान है। KP हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती कमेटियों का कोई अलग से चेयरमैन नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मुज़ाकराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुज़ाकराती कमेटी को तमाम दरकार लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की कार्रवाई का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड मिलने के बाद हुकूमत अपना चार्टर भी सामने लाएगी। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई के मुजरिमों को सजाओं और बानी PTI की रिहाई पर हुकूमती कमेटी अपना लाहेअमल बनाएगी। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर भी कमेटी कोई फैसला नहीं करेगी। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। वज़ीर दिफा को खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली में ना जाएं। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है, मुआशी मुश्किलात तब ख़त्म होंगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम तब आए जब आप बैठ कर बात करें। 9 मई और 26 नवंबर का मलबा हम पर डाला जा रहा है तो क्यों ना उसकी तहकीकात हो। जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
पीपल्स पार्टी अलग रोना रो रही है, ऐवान सदर तक पहुंच गई है और कहती है कि हम हुकूमत में नहीं हैं। जमात या किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि फ्रीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। अच्छे मनाजिर होते हैं जब आमने सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश डाल दिया। नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में मुज़ाकरात की बात की। मिसाक जमहूरियत पर बानी PTI भी मुत्तफ़िक हुए थे। चनार के अंदर जो मामलात हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामलात जो हैं वो उसको ठीक करा सके। वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। पंजाब के वसाइल से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो मंसूबे शुरू किए हैं जो इससे पहले कभी जो है वो किसी हुक्मरान ने इस तरह से नहीं कर सका। पारा चिनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरीम नवाज का नहीं। फितना की सियासत को पंजाब के लोग पसंद नहीं करते। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2024 पंजाब के अवाम के लिए अच्छा साबित हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 माह में बेपनाह मनसूबे शुरू किए। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई कम होकर 4 से 5% तक आ गई है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के तहफ़ की तफसीलात अदालत में पेश। रावलपिंडी के अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड। बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ की गवाह पर इब्तदाई जरा। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी पेश हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI किसी से डील नहीं करेंगे। बनी गाला में हाउस अरेस्ट भी नहीं होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है साबिक वज़ीर आज़म को अलकादे ट्रस्ट केस में 6 जनवरी को सजा मुतवक्के है। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों से ख़त्म हो जाएंगे। बानी PTI ने 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में वसअत देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तानियों बिलखसूस तलबा को वीज़ा मिलने में मुश्किलात से आगाह किया। UAE के सफ़ीर ने कहा कि वीज़े के मसाइल के हवाले से काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मिले। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मौशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की UAE के कारोबारी अफराद को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में UAE की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पंजाब हुकूमत का परवेज़ इलाही दौरे हुकूमत का वाइट पेपर तैयार करने का फैसला। वाइट पेपर वज़ीर आला मरीम नवाज को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही के 6 माह के दौर में पंजाब में अरबों रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए गए। अरबों रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए इजरा किया गया। अपने वोटर्स को नवाजने के लिए परवेज़ इलाही ने गुजरात में महकमों के दफातर कायम करके हज़ारों अफराद को नौकरियाँ दी। गुजरात यूनिवर्सिटी में तनख्वाहों की अदायगी में 20 करोड़ 5,53,000 रुपये इजाफी तौर पर खर्च किए गए। अदातारट से वाइट पेपर दिलवाना है तो बेहतर है कैदी नंबर 804 से माफ़ी मांग लें। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं जितना कर्जा खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल में हुआ उतना कर्ज शहबाज शरीफ 1 माह में लेते हैं। शहबाज शरीफ ने 2 सालों में 27,000 अरब कर्ज लिया। इतना कर्ज लेने में खैबर पख्तूनख्वा को 2,870 साल लगेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा तातारड़ हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली अयां हो जाती है।
खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज भी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ा है। मुल्क इस वक्त मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। मईशत पर दबाव है। जब तक सियासी इस्तेहकाम न हो, मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल है। मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिसादी और मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का लाहौर चैम्बर में खिताब। कहा, बेहतर मुआशी मुस्तकबिल के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फ़ायदेमंद है। तवानाई का बहरान इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है। ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर स्टैंडिंग कमेटियों के सपोर्ट करूँगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ ठंडी हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बर्फबारी। वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी। लह में दर्जा हरारत -12, सकरदू -11, गोपेस -10, गिलगित में -8, कल्लात अस्तोर में -6, कोयटा में -5 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में धुंध का राज रहा। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन एक माह बाद दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल बच्चों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। एचएसएन किसके दायरे अख्तियार में आता है उनको बसों का कहें, ये अमीर लोगों का स्कूल है, इनको पहल करनी चाहिए। अदालत का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स पेश करने का हुक्म। कहा, स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको संजीदगी से लें। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। हमने अगले सीजन से पहले स्कूल डिपार्टमेंट से अमल कराना है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। अदालत ने डीजी को टीपा कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। केस पर मजीद समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स का अख्ताम 3907 पॉइंट्स बढ़कर 1,15,258 पॉइंट्स की हद पर हुआ।